नमस्कार, स्टडी IQ IAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जा चुका है और इकोनॉमिक सर्वे में इस बार भारत में बढ़ रहे एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा किया गया है जिसे टैकल करने की जरूरत है। और वो प्रॉब्लम है राइजिंग डिजिटल एडिक्शन एज इट हिट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। यानी इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि डिजिटल एडिक्शन, डिजिटल नशा, डिजिटल लत व्यसन की तरह हो गया है और ये एकेडमिक परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को हिट कर रहा है। साथ ही ये इकोनॉमिक सर्वे ये भी बात कहता है कि एक मेजर चैलेंज इसको एड्रेस करने में, इस प्रॉब्लम के समाधान निकालने में, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने में जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडिया में कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटा नहीं है जो इसके प्रेवलेंस और मेंटल हेल्थ इफेक्ट के बारे में हमें सही सही गाइड करे कि ये आंकड़ा है और इस आंकड़े के हिसाब से हमें अपना एक्शन लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे में इस बार क्या क्या बातें कही गई हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, भारत में डिजिटल व्यसन एक उभरता हुआ संकट है और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में जैसा कि दो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ तो है कि डिजिटल पैठ हमारी बढ़ती जा रही है और ये एक सफलता की निशानी है कि भारत में व्यापक और तेज नेटवर्क विस्तार जो हो रहा है, दुनिया भर में हमारी पहचान बढ़ रही है, डिजिटल पहचान बढ़ रही है, डिजिटल हमारी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और एक तरीके से हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाल कर दिया है। लेकिन जो बाई प्रोडक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है, खास करके 15 से 24 साल के बच्चों में तो ये व्यसन की तरह काम करता है और इससे प्रोडक्टिविटी हिट हो रही है कि युवा पीढ़ी में जो डिजिटल निर्भरता बढ़ रही है उससे सामाजिक अलगाव हो रहा है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और यही इकोनॉमिक सर्वे बात कह रही है। अगर नई चुनौती के तौर पर इसको देखें तो व्यापक प्रभाव डिजिटल व्यसन केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि ये युवाओं और वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा है और वर्क प्लेस पर जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। वैश्विक चिंता की बात करें तो ये सिर्फ समस्या भारत में नहीं रह गई है। अब कई सारे कंट्रीज ने, जिसमें चीन, अमेरिका, फ्रांस वगैरह ने अपने यहां बहुत सख्त कदम भी उठाए हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे अंत में। ये दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन गया है। मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि गोवा में इस समय बच्चों को सोशल मीडिया बच्चों के लिए बैन करने को लेकर कानून लाने की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश में कानून लाने की बात हो रही है। फ्रांस के लॉ मेकर इस समय इस पर विचार कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को कैसे बैन किया जाए। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी कानून आ चुका है। तो ये एक ग्लोबल क्राइसिस के तौर पर उभरा हुआ है और भारत सही समय पर इसे पहचान ले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो स्वास्थ्य चिंता ये है पूरे विश्व के लेवल पर, वैश्विक स्तर पर, जिसके लिए सरकार और स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा रेगुलेटरी और उपचारात्मक प्रक्रियाओं की जरूरत है, तत्काल हस्तक्षेप की भी जरूरत है। तो सर्वेक्षण ने मौजूदा सरकारी प्रयासों के अलावा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन करने का आह्वान किया है। अब ये तस्वीर देखिए कि डिजिटल एक्सेस के मामले में तो हम बढ़ते बढ़ते सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो डिजिटल एडिक्शन और बिहेवियरल इशू है ये हमारा बढ़ते जा रहा है। तो 15 से 24 साल के जो युवा हैं उनमें मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग लगभग यूनिवर्सल है। एक्सेस बाधा नहीं है, एक्सेस ऑलरेडी सारे बच्चों के पास है। अब जो ध्यान देना है वो डिजिटल हाइजीन पर ध्यान देना है। उन्हें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, किस तरह के कंटेंट की रीच उन तक होनी चाहिए और किस तरह के कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, और व्यावहारिक स्वास्थ्य पर केंद्रित होना चाहिए हमारा ध्यान। तो हमें डिजिटल लत और क्वालिटी ऑफ कंटेंट जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सरकार भी ऐसा मान रही है। अगर ये डिजिटल एडिक्शन के 4 रूप देखें तो आपको पता है इसमें सबसे बड़ा मेजर फैक्टर बनता है सोशल मीडिया, मेजर टाइप बनता है सोशल मीडिया। जो एंग्जाइटी और कंपैरिजन की जो बीमारी होती है कि भाई एंग्जाइटी हो रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं, एक दूसरे से स्टेटस कंपैरिजन कर रहे हैं, या उनके इतने लाइक्स हुए हमारे कम क्यों हैं, इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं ये सोशल मीडिया की लत की वजह से आ रही हैं। गेमिंग डिसऑर्डर दूसरा एक डिजिटल टाइप है जिसमें अग्रेशन आ रहा है बच्चों में ज़्यादा और अलगाव ज़्यादा बच्चों में देखा जा रहा है। इसी तरह ऑनलाइन जो पैसा कमाने की लत है वो भी एक तरीके का एडिक्शन है, जिसको आप ऑनलाइन जुआ कह सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल रिस्क आ जाता है। और स्ट्रीमिंग और वीडियो की बात करें तो उससे कंसंट्रेशन, आप इसमें ना जुआ खेल रहे हैं, ना गेम खेल रहे हैं, ना आपको किसी तरह का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बस आपको एक लत है कि आप वीडियो स्ट्रीम करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होते जा रहा है। तो ये एक बहुआयामी प्रकृति की क्राइसिस है और बहुआयामी प्रकृति का प्रभाव डाल रहा है। 15 से 24 आयु वर्ग की बात करें तो सोशल मीडिया के साथ देखा जा रहा है कि जो भी यूजर्स हैं वो मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया की लत का सीधा संबंध है लो सेल्फ स्टीम से, साइबर बुलिंग से और ओवरऑल मानसिक तनाव से।
ठीक है। कंपल्सिव स्क्रॉलिंग यानी बाध्यकारी स्क्रॉलिंग, आप नहीं चाहते हैं फिर भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं। और सामाजिक तुलना, ये सब अवसाद के लक्षणों को बढ़ाते हैं, डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। और कई भारतीय और वैश्विक अध्ययन ने इस संबंध में पुष्टि भी की है, तो प्रमाण हमारे हाथ में है। आगे बढ़े उससे पहले अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। साथ ही P2I बैच में एडमिशन ले सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच में एडमिशन ले सकते हैं। फाउंडेशन में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 31 जनवरी तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 26 जनवरी वाले फायदे अभी आपको 31 तक मिलेंगे। 77% तक ऑफ और डबल वैलिडिटी का फायदा मिलेगा। अमृत लाइव कोड यूज करके आप एडमिशन ले सकते हैं। गेमिंग डिसऑर्डर की बात कर लीजिए, एक चिकित्सीय स्थिति है। WHO ने इसे इंटरनेशनल कैटेगरी ऑफ डिजीज में डाला है, शामिल किया है। और कॉन्सिक्वेंसेस, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? नींद खराब हो जाती है, अग्रेशन आ जाता है और सामाजिक अलगाव होता है। और सबसे ज्यादा अगर इसमें प्रभावित तबका है तो एडोलेसेंट्स यानी किशोरों की आबादी जो है सबसे ज्यादा इसके लिए सेंसिटिव है। तो गेमिंग पर नियंत्रण खोना, दैनिक गतिविधियों और रुचियों पर गेमिंग को प्राथमिकता देना, नकारात्मक परिणामों के बावजूद गेमिंग जारी रखना, ये सब WHO ने कैटेगराइज कर रखा है। ऑनलाइन जुआ, जिसमें फाइनेंशियल रिस्क आ जाता है, आर्थिक जोखिम आ जाता है, इसमें रियल मनी गेमिंग और ऑनलाइन जुआ शामिल हैं। इसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, सीवियर डिप्रेशन में ले जा सकते हैं। जैसे ही आपको नुकसान होगा आप सीवियर डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा सुसाइडल आइडिएशन भी होते हैं, मतलब आत्महत्या के विचार भी पनपते हैं। और कई बार आत्महत्या के केसेस भी देखे जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से काइंड ऑफ ट्रैप, जाल की तरह है ये, जिसमें अगर फंस गए तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर मैंने जैसे बताया कि भाई एकाग्रता की कमी एक बड़ा फैक्टर है, जिसमें शॉर्ट वीडियो लूप्स जो चलते रहते हैं, स्ट्रीमिंग सेवाएं हैं, उनसे नींद की गुणवत्ता खराब होती है, पुअर स्लीप हाइजीन होता है और देर रात तक वीडियो देखने से नींद का चक्र आपका खराब हो जाएगा। रिड्यूस्ड कॉन्सेंट्रेशन, लगातार आप छोटे वीडियो देखते रहें, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खत्म होती है। तनाव, अंतहीन वीडियो लूप मानसिक रूप से थकान का कारण बनते हैं और अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस में ले जाते हैं। अब अनिवार्य और उच्च तीव्रता वाला उपयोग और वास्तविक आर्थिक लागत की बात करें तो मानव पूंजी का नुकसान, पढ़ाई के घंटों का नुकसान, शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट, उत्पादकता में कमी तो आ ही रही है, कार्यस्थल पर ध्यान का भटकना और कम काम होना तो प्रोडक्टिविटी घटेगी। और स्वास्थ्य सेवा का जो बोझ बढ़ रहा है वो अलग, यानी मानसिक स्वास्थ्य उपचार पर भी खर्च बढ़ता जाएगा। कुल मिलाकर ये आर्थिक और सामाजिक लागत इसकी बहुत उच्च है और इसको अगर जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमें हर तरफ से नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है, आंकड़ों की कमी सबसे बड़ी बाधा है। भारत में डिजिटल जो एडिक्शन है उसके प्रसार प्रेवलेंट कितना है ये, और उसका कोई व्यापक राष्ट्रीय डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है कि कितना असर करता है मेंटल हेल्थ पर, कैसे असर करता है, इस बारे में कोई नेशनल डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो टारगेटेड इंटरवेंशन में, लक्षित हस्तक्षेप में ये एक बाधा की तरह है, प्रॉब्लमेटिक है। भाई अगर आपको पता रहेगा आपको लक्ष्य किसको करना है, किसको टारगेट करके अपने पूरी पॉलिसी बनानी है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो टारगेटेड इंटरवेंशन में बाधा है। रिसोर्स एलोकेशन में कठिनाई होगी अगर आपके पास नेशनल डेटा नहीं है तो। और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति में डिजिटल वेलनेस को शामिल करने में भी समस्या आएगी। तो आप उसका समाधान कैसे कर सकते हैं जिसे आप मेजर नहीं कर सकते हैं? अब सबसे पहले जरूरत क्या है कि नेशनल लेवल पे आपके पास एक डेटा हो। दूसरा समाधान क्या है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। और ये इकोनॉमिक सर्वे इस बारे में इंडिकेशन देता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत निम्हांस जो है, जो एग्जीक्यूट करेगा इसको, सेकेंड नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, इसके तहत जो गोल है वो कि एक डेटा हो जाए, अनुभवजन्य और कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि हमें मिल जाए। तो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर अनुभवजन्य एम्पेरिकल डेटा हमें मिल जाए। वैश्विक हस्तक्षेप की बात करें तो, और उदाहरणों की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, फिनलैंड, जापान, इन सब ने अपने यहाँ डिजिटल व्यसन को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें रेगुलेटरी हैं, रेगुलेशन किया गया, दूसरा उपचारात्मक उपाय किए गए और एजुकेशनल तो किए ही गए। भारत को भी रिक्वायरमेंट है कि इन तीनों ही लेवल पर ये उपाय करें और पॉलिसी बनाएं। आगे की राह क्या है? डिजिटल वेलनेस तक पहुंचने की जरूरत है। एक तो रेगुलेटरी बॉडी बनाने पड़ेगी या फिर रेगुलेशन लाने के तरीकों को देखना पड़ेगा। ऑनलाइन सेफ्टी और गेमिंग के लिए सख्त नियम
ये तैयार करने पड़ेंगे उस रेगुलेटरी बॉडी के तहत। दूसरा, शैक्षणिक स्तर पर देखेंगे स्कूल कॉलेज में डिजिटल हाइजीन पाठ्यक्रम ले आना जरूरी है, जिसमें आपको पता हो कि आपका डिजिटल दायरा कहां तक है, और उपचारात्मक यानी व्यसन मुक्ति केंद्र और परामर्श सेवाओं की तरह, जैसे आप देखते होंगे कि एडिक्शन हो जाने पर, किसी तरह का नशा हो जाने पर उसके लिए व्यसन मुक्ति केंद्र है, तो डिजिटल व्यसन मुक्ति केंद्र की भी जरूरत है जो उपचार कर सकें। परामर्श सेवाओं, कंसल्टेशन के लिए भी सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराने की जरूरत है। इससे आप इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य रणनीति का अभिन्न अंग बनाइए, यही इसका आगे की राह सिफारिशें हैं। इकोनॉमिक सर्वे इसी तरफ इशारा करता है। संतुलन बनाने की जरूरत है। देखिए, लक्ष्य तकनीक का त्याग करना बिल्कुल नहीं है, ऑब्वियसली हम तकनीक से पीछे नहीं रह सकते, लेकिन डिजिटल डिसिप्लिन को अपनाना लक्ष्य है, और उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना और बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य है। तो डिजिटल तकनीक सीखने और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके अनकंट्रोल्ड यूज की भारी कीमत है, ये भी हमें समझना है। ये दोनों तराजू बराबर होने चाहिए, ज्यादा ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत होगी। तो संतुलन बनाने के लिए सरकार अब प्रयास कर रही है। आपके मेंस के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की रिपोर्ट के आधार पर इसको आपको पहुंचाया गया है। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।